बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर्स स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में सीखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और फिर उसका कॉन्जुगेट किस तरह लिया जाता है कम्प्लेक्स नंबर्स का, फिर ऑपरेशंस कौन कौन से अप्लाई होते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स पर। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a plus iota b where ab belongs to r and iota is equal to -1 square root are called complex numbers and is denoted by z। ऐसे अदाद जो a प्लस एयोटा b की फॉर्म में हों उन्हें कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। a और b रियल नंबर्स हैं और कम्प्लेक्स नंबर्स को z से डिनोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है z इज़ इक्वल टू a प्लस एयोटा b। अब इसमें जो a है वो रियल पार्ट है और जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है। जिसके साथ एयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है और जिसके साथ एयोटा आ जाए वो इमेजिनरी पार्ट है। और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिलकर कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं और कम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 3 प्लस 4 एयोटा। अब इसमें जो 3 है वो रियल पार्ट है और 4 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि 4 के साथ एयोटा है। अब रियल और इमेजिनरी मिलकर कम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। कम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करेंगे। z इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4 एयोटा। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने याद रखने हैं कम्प्लेक्स नंबर्स में। तो फर्स्ट है इन द कम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू a प्लस एयोटा b। a is called real part and b is called imaginary part। अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू a प्लस एयोटा b, उसमें जो a है वो रियल पार्ट है और जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है। यही बात लिखी है द कम्प्लेक्स नंबर्स z is equal to a plus iota b, a is called real part and b is called imaginary part of the complex number। Second point है real part is denoted by r real into z and imaginary part is denoted by imaginary into z। अब रियल पार्ट को हम r e into z से डिनोट करते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम i m g into z से डिनोट करते हैं। इमेजिनरी इंटू z से डिनोट करेंगे। थर्ड पॉइंट है एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। हमें ये बात याद रखनी है कि हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है। एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो इट्स इमेजिनरी पार्ट। अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर है तो वो कम्प्लेक्स नंबर होगा और उसमें जो उसका इमेजिनरी पार्ट है प्लस ज़ीरो एयोटा कर लेंगे वो उसका इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल z इज़ इक्वल टू 5 प्लस 0 एयोटा। अब ये इसका रियल पार्ट है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है तो मिलकर बन जाएगा कम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमारे पास है 2 प्लस 0 एयोटा तो ये बन गया कम्प्लेक्स नंबर को फिर z से नोट करते हैं। ये रियल पार्ट और ये वाला इमेजिनरी पार्ट। कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरह लेंगे। लेट z इज़ इक्वल टू a प्लस एयोटा b बी अ कम्प्लेक्स नंबर। फर्ज किया हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू a प्लस एयोटा b। देन a माइनस एयोटा b इज कॉल्ड कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस एयोटा b। अगर हम इसका एयोटा वाले का साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस लगा दें और माइनस है तो प्लस लगा दें,
तो वो उसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। इट इज़ नोटेड बाई जी कॉन्जुगेट। 5 माइनस 4 एयोटा इज़ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ 5 प्लस 4 एयोटा। अगर हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका हम कॉन्जुगेट लें तो वो आ जाएगा 5 प्लस 4 एयोटा। 5 प्लस 4 एयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 4 एयोटा। एयोटा वाला साइन चेंज कर देंगे तो वो कॉन्जुगेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल -2 माइनस 3 एयोटा इज कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -2 प्लस 3 एयोटा। अब जैसे हमारे पास है -2 माइनस 3 एयोटा, तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो एयोटा वाले का साइन चेंज कर देंगे तो वो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। स्टूडेंट्स, पॉइंट 4 है कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस एयोटा b कैन बी रिटन एज। अच्छा, हमें ये बात याद रखनी है कि कम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑर्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है z इज इक्वल टू a प्लस एयोटा b, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू a लिखेंगे फिर b लिखेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। कम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल इंटू जी, रियल पार्ट है, और b इसका इमेजिनरी पार्ट है। स्टूडेंट्स, अब हम ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं ये सीखते हैं। फर्स्ट है व्हेन टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, जब टू कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं। इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, फॉर एग्जांपल हमारे पास टू कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ए बी और सी डी, दोनों इक्वल हैं। इस ऑर्डर पेयर को हम कम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस एयोटा बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे सी डी है तो सी प्लस एयोटा डी। अब हमारे पास टू कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो जब टू कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल आ जाएं तो हाँ उसका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। जब टू कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हों तो उसका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अब सेकंड है कि एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करना है। अगर टू कम्प्लेक्स नंबर्स हों उनको ऐड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास टू कम्प्लेक्स नंबर्स हैं ए बी प्लस सी डी, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा है इसको। फिर इस तरह ऐड करेंगे, अगर टू कम्प्लेक्स नंबर्स हों तो उनको इस तरह ऐड करना है। रियल पार्ट में रियल पार्ट वाला ऐड कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट वाला ऐड करेंगे। जैसे कि ए बी है, इसको हमने कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा ए प्लस एयोटा बी प्लस सी प्लस एयोटा डी, तो ए प्लस सी रियल पार्ट को रियल पार्ट में जमा कर दिया, एयोटा बी प्लस एयोटा डी, एयोटा कॉमन आ गया, प्लस बी प्लस डी। तो इस तरह टू कम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है ए बी, दूसरा है सी डी, और वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। उनको किस तरह माइनस करेंगे, जैसे हमने एडिशन में किया था कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। ऐसे ही सेम एज जब टू कम्प्लेक्स नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट से। जैसे कि हमारे पास है ए प्लस एयोटा बी माइनस इंटू सी प्लस एयोटा डी। अब ए प्लस एयोटा बी एज इट इज़ आ गया, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस सी प्लस माइनस एयोटा डी। अब ए माइनस सी आ गया रियल पार्ट, फिर इमेजिनरी में से एयोटा कॉमन लिया तो आ गया बी माइनस डी। तो इस तरह टू कम्प्लेक्स नंबर्स को हम
सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लाई आ जाए, मल्टीप्लाई अ कम्प्लेक्स नंबर बाय ए स्केलर। अगर कोई भी स्केलर नंबर है तो उसको हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर को किसी कम्प्लेक्स नंबर के साथ। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कम्प्लेक्स नंबर है ऑर्डर फॉर्म में ए बी। अगर कोई भी स्केलर उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो वो रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इमेजिनरी पार्ट के साथ। जैसे के ए के बी, के एज इट इज लिखा, ए प्लस एटा बी, के को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर के को बी से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई भी स्केलर नंबर आ जाए हम उसको कम्प्लेक्स नंबर से इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन फार्मूला ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हमारे पास टू कम्प्लेक्स नंबर्स हों उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ये हमारे पास एक ऑर्डर फॉर्म में है, ए बी सी डी, टू कम्प्लेक्स नंबर्स इन ऑर्डर फॉर्म में है। तो अगर टू कम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएं उनको मल्टीप्लाई करना हो आपस में तो इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऑर्डर फॉर्म में हमने इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लिया, ए प्लस एटा बी, और इसको लिखेंगे सी प्लस एटा डी। तो इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस इमेजिनरी को रियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे कि ए को सी से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों के साथ प्लस है, प्लस आ जाएगा, ए को एटा डी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, रियल को रियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, रियल को इमेजिनरी के साथ, फिर इमेजिनरी को रियल के साथ, तो प्लस आ जाएगा, और ये आ जाएगा एटा बी सी, फिर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, प्लस एटा को एटा से मल्टीप्लाई किया, एटा स्क्वायर बी डी आ गया। अब ए सी आ गया, प्लस एटा ए डी प्लस एटा बी सी, एटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, एटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो माइनस हो जाएगा और बी डी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा रियल ए सी माइनस बी डी, और ये हमारे पास है एटा ए डी प्लस एटा बी सी, तो एटा कॉमन आ गया, ए डी प्लस बी सी। तो इस तरह अगर टू कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। डिवीजन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। अगर टू कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हों, डिवीजन में आ जाएं, तो उनको किस तरह हमने मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू, Z1 मीन फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर AB और Z2 है CD। ये हमारे पास टू कम्प्लेक्स नंबर्स हैं ऑर्डर फॉर्म में। इसको हमने कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लिया, A प्लस एटा B C प्लस एटा D। तो ये टू कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको इस तरह करेंगे, जब भी टू कम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आ जाएं तो मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर में होगा उसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। दोबारा सुन लें, अगर टू कम्प्लेक्स नंबर्स डिवीजन में आ जाएं तो जो डिनोमिनेटर में होगा उसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। जैसे कि C प्लस एटा डी है, इसका कॉन्जुगेट आएगा C माइनस एटा डी, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस तरह हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन सीखी है कि रियल पार्ट को रियल के साथ मल्टीप्लाई करना है, रियल को इमेजिनरी के साथ, फिर इमेजिनरी को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। आज के लेक्चर में बस
यही डिस्कस करना था। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।